अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। ये स्लाइड लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गई थी। यहाँ ये दोबारा स्लाइड इसलिए शो की गई कि इसमें एक पॉइंट था जो आपको बताना है कि पावर फंक्शन और पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू का जब रिज़ल्ट आया था कि 0.1718 प्लस एच नॉट इज़ ट्रू, ये प्लस एच नॉट इज़ ट्रू जो है ये इस बुक के लिखने का एक स्टाइल है। अदरवाइज़ तो इसका आंसर जो है वो यही ओनली 0.1718 है। प्लस एच नॉट इज़ ट्रू लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर लिखा है फ्रॉम बाइनोमियल टेबल, तो ये आप वैल्यू वैसे कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनोमियल टेबल अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी इन वैल्यूज़ को आप देखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये इस तरह टेबल से देखकर लिखना भी ठीक है और मैनुअली भी सॉल्व करके अगर आप लिखेंगे तो वो भी ठीक है। हॉगन ग्रीक के पुराने एडिशन की एक्सरसाइज 6.4 से एक और क्वेश्चन लिया गया है। ये भी न्यू बुक के अंदर, न्यू एडिशन के अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसमें आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा एक्स रेज़ टू पावर थीटा माइनस 1। ये पावर फंक्शन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। आपके पास यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो है एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 1 वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 2 और सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो है ये सैम्पल साइज जो है वो 2 है। क्रिटिकल रीजन आपको दिया हुआ है कि x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4। फाइंड द पावर ऑफ द फंक्शन की बजाय आप लिख लें फाइंड पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, और सेकंड पार्ट लिखें फाइंड पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच वन इज़ ट्रू। अगर क्वेश्चन के अंदर जस्ट पावर ऑफ द टेस्ट भी लिखा हुआ हो तो फिर भी आप लोगों ने पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू और पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच वन इज़ ट्रू दोनों आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि x1 एंड x2 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। तो स्टार्ट आप करेंगे कि सपोज x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, सो f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x2। तो आप दोनों पीडीएफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्वाइंट पीडीएफ आ जाएगा। क्योंकि आपके पास जो क्रिटिकल रीजन है वो आप देखें कि x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4 है। तो जब आप लोगों ने पावर ऑफ द टेस्ट फाइंड करना है तो जाहिर है कि इसी क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में है, तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो आपको ज्वाइंट डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने ज्वाइंट डेंसिटी फाइंड की है और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू को मैंने लिखा है पावर ऑफ द टेस्ट एट एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वही इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू वो है। इसमें आप देखेंगे जैसे आपके पास क्रिटिकल रीजन है उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड की गई है। तो इसमें लिमिट आपके पास f ऑफ x और x2 को आपने dx/2 विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। dx1 पहले है तो इसलिए x1 की लिमिट जो अंदर इंटीग्रल है उसके जो बाहर इंटीग्रल है वो x2 की लिमिट है। आप इस इंटीग्रल को dx2 पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं और x के विद रिस्पेक्ट बाद में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप x2 के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट पहले करेंगे तो उसमें लिमिट फिर आएगी 3/4 x1 से लेकर 1 तक और x1 की जो लिमिट आएगी वो 3/4 से लेकर 1 तक आएगी। प्रीवियस स्लाइड का लास्ट पॉइंट पावर ऑफ द टेस्ट एट एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मीन के पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू यहाँ दोबारा लिखा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4 में x1 x2 स्मॉल नहीं लिखना कैपिटल लिखना है।
आगे जो आपके पास है वो इंटीग्रल दिया हुआ है। फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी लिमिट 3/4 से लेकर 1 तक है और सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू 3/4 x2 से लेकर 1 तक है। f of x1 x2 dx1 dx2। तो यहाँ आपने f of x1 x2 जो ज्वाइंट डेंसिटी प्रीवियस स्लाइड में दी हुई है उसको पुट करना है और थीटा की वैल्यू 1 पुट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा वो है 1/4 प्लस 3/4 log ऑफ 3/4 प्लस एच नॉट इज़ ट्रू। ये प्लस एच नॉट ट्रू लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये बुक में लिखने का एक स्टाइल है, ये ना भी लिखे तो ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे कि ये वाली प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 या स्मॉल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू इस तरह फाइंड आप कर लेंगे। इस स्लाइड में पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h1 इज़ ट्रू वो फाइंड किया गया है। h1 ट्रू मीन कि आप लोगों ने थीटा इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए। तो इसी तरह आपने जॉइंट डेंसिटी जो इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड में दी हुई है उसमें आप लोगों ने थीटा की वैल्यू 2 पुट करनी है और उस डेंसिटी को सिंप्लीफाई कर लेना है और देखेंगे उस डेंसिटी की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है वो है 4x1 x2। अब आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2 आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। जब विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए x2 कांस्टेंट होगा, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और x1 के विद रिस्पेक्ट आप लोगों ने इंटीग्रेट कर लेना है। x1 का इंटीग्रेशन जो है वो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और उसकी लिमिट जो है 3/4 x2 से लेकर 1 तक आएगी। तो जब आप ये लिमिट पुट करेंगे तो सारा फंक्शन आपके पास x2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने x2 के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। x2 की जो इंटीग्रेशन है वो x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 9/16 कांस्टेंट है, लेकिन 1/x2 की जो विद रिस्पेक्ट टू x2 इंटीग्रेशन है वो log x2 है। इसके बाद आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनली जो रिज़ल्ट है वो 7/16 प्लस 9/8 log ऑफ 3/4 प्लस h1 इज़ 2। और ये आप देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1 आएगा, मीन कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी और इस तरह पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h1 इज़ ट्रू सॉल्व हो जाएगा। इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है ये भी हागन ग्री की बुक से लिया गया है और ये भी पावर फंक्शन और पावर ऑफ द टेस्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपके पास हाइपोथेसिस है वो है h नॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1/2। सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो है वो 12 है। क्रिटिकल रीजन आपको दिया हुआ है कि समेशन xi फ्रॉम 1 to 12 लेस देन आर इक्वल टू 2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी 1/12। सोल्यूशन में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 is equal to level of significance alpha, probability of committing of type 1 error, power of the test when h0 is true। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं ये बेसिकली पावर ऑफ द टेस्ट व्हेन h0 इज़ ट्रू है। यानी मीन कि ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 एंड 1/12 ये जो थीटा की वैल्यूज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज़ ट्रू। मीन के जो आप लोगों के पास क्रिटिकल रीजन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है उसकी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो है x की जो डेंसिटी है वो है आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, लेकिन समेशन xi की जो डेंसिटी आएगी वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी, लेकिन उसमें जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा।
पहले आपके पास x बिलोंग टू पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा समेशन xi approaches to again Poisson distribution with parameter n theta means 12 theta। तो यहाँ साइड पे राइट साइड पे स्लाइड के दिया हुआ है कि एज x बिलोंग टू Poisson distribution with parameter theta summation xi Poisson distribution with parameter n theta। तो यहाँ आपके पास n12 है और थीटा आपके पास 1/2 है, तो समेशन x बिलोंग टू Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 6 है। तो विद पैरामीटर 6 के साथ आप लोगों ने Poisson टेबल से आप लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2 मीन के 2, 1 एंड 0 की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने देखकर विद पैरामीटर थीटा इज इक्वल टू 6 पुट करना है और इस तरह आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू 2 मीन की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.0620 आएगा। तो ये पावर ऑफ द टेस्ट मेन h0 इज ट्रू विद पैरामीटर n थीटा इज इक्वल टू 6 है। सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3। तो ये भी आपने उसी पैटर्न पे फाइंड करना है कि आपके पास अब न्यू जो पैरामीटर है वो है n थीटा। तो n थीटा के मुताबिक आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 12 × 1/3 इज इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी में जब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 फाइंड करना है तो आपके पास पैरामीटर की वैल्यू 4 है और आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 ये आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो है 0.2381। ये मैंने Poisson टेबल से डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप मैनुअली भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 0.2381 ही आएगा। प्रीवियस स्लाइड में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 फाइंड किया था और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 फाइंड किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 की केस में n थीटा की वैल्यू 3 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 की केस में n थीटा की वैल्यू है वो 2 आएगी और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/12 की केस में n थीटा की वैल्यू 1 आएगी जो कि इस स्लाइड में गिवन है और उसका सलूशन जो है वो भी स्लाइड में अवेलेबल है। और फाइनली जो रिज़ल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/12 का है वो 0.920 है। इस तरह आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज़ होता है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो हॉग एंड ग्रीक की बुक में अवेलेबल हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे से मुझे क्वेश्चन आपने भेज देने हैं तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।